नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बजरंग सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष मान सिंह, सचिव रामदेव पुनिया, कोषाध्यक्ष शिव कुमार बंसल, संरक्षक सुगन चंद बंसल, सदस्य मदन सिंह कड़वासरा, मान सिंह महरिया, धर्मपाल रणवा के साथ हमारा समाचार की टीम ने खास मुलाकात की, खास बातचीत की। बजरंग सिंह शेखावत ने हमारा समाचार के साथ रूबरू होते हुए कहा कि हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी गौशाला हैं उसमें कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही हनुमानगढ़, भादरा, भामाशाह, जयशंकर, फतेहपुरिया ने जिले की गौशाला में 2 करोड़ रुपए का दान भी दिया, इसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौशाला के अनुदान को लेकर जो कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान मिल रहा था उसको लेकर इस बार भाजपा की सरकार 12 महीने का अनुदान कर दे तो सरकार का बहुत धन्यवाद देंगे, इसको लेकर भी उन्होंने खुलकर कहा। साथ ही बता दें, हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने बजरंग सिंह शेखावत व हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी गौशाला है उनके अध्यक्ष व तहसील अध्यक्ष से गौशाला में विकास कार्य को लेकर खास बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं, हनुमानगढ़ जिला है, बिल्कुल उसका एक तहसील है भादरा के अंदर। बिल्कुल जो काम है, गांधीबड़ी जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। बिल्कुल बजरंग जी शेखावत को तीसरी बार हनुमानगढ़ की जनता ने बिल्कुल मौका दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल आज इनसे खास मुलाकात की जाएगी, किस प्रकार पूरी गौशाला के निरीक्षण करते हैं। लगातार हमने पूरे राजस्थान का बिल्कुल कवरेज भी किया है, बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की पूरी गौशाला की कवरेज की है। तो लगातार अध्यक्षों से हमने पूछताछ की तो बिल्कुल अध्यक्षों का एक ही कहना है, जो बजरंग सिंह जी शेखावत है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से गौशाला में विकास भी करवाते हैं और गौशाला की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेखावत जी, बड़ी जिम्मेदारी है, बिल्कुल किस प्रकार निभाई जाएगी। तो सबसे पहले स्वागत है हमारा समाचार में, बहुत बहुत शेखावत जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा समाचार गांधीबड़ी पधारे, स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू शेखावत जी। बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले की बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, बिल्कुल किस प्रकार निभाई जाएगी। ये सबका सहयोग है। वैसे तो हमारे 8 खंड बांटे हुए हैं, भादरा, नौहर, रावतसर, पीलीबंगा, संगरिया, हनुमानगढ़, टिब्बी, गोलूवाड़ा। इसमें हमने तहसील अध्यक्ष बना रखा है। भादरा से जयवीर सरेवा, नौहर से दयाराम जी सिल्लू, रावतसर से जयचंद जी धनोरिया, संगरिया से हमारे शंकरलाल जी शर्मा, पीलीबंगा से कृष्ण जी राव, हनुमानगढ़ से पहले मनोहर लाल जी बंसल थे, आजकल सरवण जी जो जोड़किया गांव से हैं, टिब्बी से सोनलाल जी गोदारा और रविंद्र जी रणमा है। तो सर बिल्कुल तहसील अध्यक्ष, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल लगातार गौशाला का निरीक्षण किस प्रकार कर रहे हैं, किस प्रकार वो अहम भूमिका निभा रहे हैं बिल्कुल। और क्या आप उनको जो एक सिस्टम बना रखा है हमने कि भी तहसील में जैसे भादरा 35-37 गौशाला है तो तहसील अध्यक्ष ही उनका दौरा करता रहता है, हम भी साथ में रहते हैं। हर साल एक तहसील हेडक्वार्टर पर तहसील इकाई के द्वारा सभी गौशाला भादरा क्षेत्र या नौर अपने अपने क्षेत्र की बुला के हम उनकी साल में एक मीटिंग करते हैं। उसमें सारी दिन जैसे कैसे गाय का पालन करना है, किसानों से क्या लेना है, सरकार से अनुदान में हमें क्या करना है। हमने आंदोलन भी काफ़ी किए हैं। सरकार आजकल 20 और 40 और 9 माह का दे रही है। हमारी सरकार से भी मांग है कि इसको भाव थोड़ा रेट बढ़ाया जाए। आज तूड़ी का भाव, चारे का भाव महंगा है तो उसको भी 30-60 किया जाए और 12 महीने का अनुदान देने की भी सरकार से हमेशा हम मांग कर रहे हैं। हमारे गौ भक्त सारे तैयार हैं, ऐसा मेरा निवेदन सरकार से। बाकी हनुमानगढ़ जिले के सभी गौ भक्तों को और सभी तहसील इकाई में जो भी एक एक व्यक्ति लगा है जो कण से लेकर मण तक दान दे रहा है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर बात करेंगे बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में कितनी गौशाला आ रही है। हनुमानगढ़ जिले में 1980 में भादरा पड़ता था, उस समय करीब 8 या 10 गौशाला हनुमानगढ़ जिले में थी। आज हनुमानगढ़ जिले में 310 गौशाला है। हमारा लक्ष्य है कि हर ग्राम पंचायत में गौशाला बने। पहले 251 बनाने का लक्ष्य था, हमने 300 बना दिए। 249 ग्राम पंचायत थी, आज 269 हनुमानगढ़ जिले में ग्राम पंचायत हैं। कुछ नौर में और भादरा में ऐसी ग्राम पंचायतें भी हैं जिसमें अगर 3 गांव हैं तो 3 गौशालाएं हैं। लक्ष्य तो ये है कि हनुमानगढ़ जिले के हर गांव में गौशाला की आवश्यकता है। आज विद्यालय, औषधालय, चिकित्सालय सब की आवश्यकता है, उससे ज़्यादा मंदिर से भी ज़्यादा आवश्यकता है तो वो गौशाला की है। सारे देवी देवता गौ माता में विराजते हैं और गौशाला अध्यक्षों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिले की कि वो अच्छी व्यवस्था बनाए। गौशाला को एक गौशाला का रूप, गौशाला का मतलब वो तीर्थ है सनातन धर्म का,
वहाँ मंदिर भी होना चाहिए। सुबह योग प्राणायाम, हमारी गौशाला में प्रभात फेरी, साल में एक कथा सत्संग, बड़े बड़े साधु संत नेता मंत्री सेठ साहूकार दानी लोग आते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा नहीं, कलयुग में दानी का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। दानी भामाशाह बहुत बड़ा, अगर महाराणा प्रताप है तो भामाशाह की वजह से ही है। भामाशाह नहीं होते तो महाराणा प्रताप ही नहीं होता। तो भामाशाह आज हमारे क्षेत्र में खूब है। हमारे भादरा में एक जयशंकर जी फतेहपुरी है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र की गौशालाओं में दान दिया। काफी किसान जमींदार कोई जमीन दे रहा है, कोई ट्रैक्टर दे रहा है, लेने की आवश्यकता है और लोग देते हैं। जो भी अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव है, यानी जिस गांव की जो गौशाला समिति है उस पर दान निर्भर करता है। अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति लगेंगे तो दान की कमी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर बात करेंगे गौशाला की। बिल्कुल गौशाला चलाई भी जाती है अच्छे तरीके से, जैसे नौर की मान लो या पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र की मान लो या भादरा की मान लो, किसी की मान लो, तो क्या मुख्य समस्या आ रही है? लगातार आप विजिट करने के लिए जाते हो, ग्राउंड पे जाके धरातल पे चेक करते हो आप गौशाला को, तो सामने क्या समस्या आई थी आपके? एक तो समस्या ये है, हनुमानगढ़ जिले में सबसे, वैसे तो सारे राजस्थान में है, गौशालाओं के पास जमीन है नहीं, नाम वाली जमीन। अगर गौशाला के जमीन नाम नहीं होगी तो सरकारी हमारे को 90-10 की योजना है या कोई बड़ा MP MLA से कोटा लेना चाहते हैं तो भूमि नाम नहीं होने से, यानी घर की जमीन गौशाला की नहीं है तो वो चीज मिल नहीं सकती। तो हमारी सरकार से भी मांग है कि जहाँ भी राजस्थान में गौशाला स्थापित हो गई उसका नामांतरण गौशाला के नाम वो जमीन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सर बात करेंगे, बिल्कुल पूर्व में मुख्यमंत्री थे CM साहब अशोक जी गहलोत, बिल्कुल 6 महीने का अनुदान किया, फिर 9 महीने का किया, और इस बार नई सरकार बनी है, बिल्कुल भाजपा की बदलना जी शर्मा CM साहब बन चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहते हो? वो भी आज आपको कैमरे के माध्यम से लाइव वर्जन में देख रहे हैं। बिल्कुल क्या आपकी अनुदान को लेकर अपील रहेगी राज्य सरकार से? राज्य सरकार से ये पहले हमारी बीजेपी सरकार से उस समय 3 महीने से 6 महीने किया, फिर गहलोत जी ने सारे गो भक्तों को बुला के जयपुर में स्वागत भी किया और 6 से 9 महीने का किया। अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको 12 महीना का किया जाए और इसका भाव भी बढ़ाया जाए, 30-60 किया जाए, छोटे के लिए 30, बड़े के लिए 60। और जो भी जमीन जहाँ भी गौशाला स्थापित है, आज कोठी बिल्डिंग किसी का नहीं हटता, तो गौशाला तो एक तीर्थ है, इसको हटाने का किसी के पास अधिकार भी नहीं है। ये धरती भी गौ माता की है, इसके नाम होनी चाहिए, मेरी मुख्य मांग है। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है। बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष भी बिल्कुल नियुक्त कर दिए इनको, और ये जो इनकी गौशाला है उस गौशाला में भी ये अध्यक्ष है गांधी बड़ी के। बिल्कुल, तो सर वो गौशाला के भी आप अध्यक्ष हो, तो आपकी गौशाला में क्या क्या सुविधा है और किस प्रकार आप गौशाला चला रहे हो? हमारी गौशाला में हमने एक तो आयुर्वेदिक सेंटर, पंचगव्य आयुर्वेदिक सेंटर खोल रखा है। पंचगव्य में 5 गाय के गौमूत्र की कुछ दवाइयाँ, घी की, दूध की, दही की पालना, कुछ और औषधियाँ बनाना, 2 वैद्य रखे हैं, एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी हमने खोल रखा है। ये गांव के लिए एक सुविधा है, गांव कितनी भी सुविधा ले सकता है, और स्वस्थ जीवन के लिए गाय और औषधि जरूरी भी है। आप और हम सब सारे इसमें जुड़े। और भी काफी हमारा विषय एक और भी है कि हर गौशाला में एक छोटा गुरुकुल खोला जाए आवासीय, उससे और भी एक भारतीय संस्कृति बचेगी और सब भारतीयों को भारतीय गाय की सेवा में लगना पड़ेगा। एक नारा हमने ये भी दिया था कि गाय रखोगे जर्सी तो रोगी होके मरसी। जर्सी गाय को भी निकालना है। गाय भारतीय नस्ल की थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है, थार पारकर है, काफी नस्लें हैं, वो रखनी चाहिए। तो सर कितने गोवंश है और किस प्रकार उनकी रेख देख की जाती है? क्योंकि गर्मी का बिल्कुल मौसम था, काफी डेथ भी हो रही थी। नहीं, हमारे छाया भी ठीक है, शेड भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। गांव से सुबह 2 ट्राली हरा चारा या कुछ तो गांव के लड़के सुबह सुबह डाल के जाते हैं। दिन में महिलाएं भी आती हैं, कुछ काम करने वाले व्यक्ति भी हैं। और 2003 में हमने गौशाला खोली थी, 21 वर्ष हो गई। 15 कथाएं भागवत रामचरितमानस बड़े बड़े संतों की हमने करवाई है। हर कथा में 20, 30, 40 लाख रुपए को उस गांव देता है। तूड़ी 10 लाख की देता है, 20 लाख की कणक भी देता है, खूब सहयोग गांव का। सर बात करेंगे विधायक और MP का किस प्रकार यहाँ सहयोग रहता है, और ग्राम पंचायत के सरपंच मुखिया का किस प्रकार? ग्राम पंचायत के सरपंच खूब सहयोग करते हैं, हर ग्रामवासी करते हैं, MP MLA सारे प्रधान कोटा सब देते हैं। गांधी बड़ी गौशाला में बहुत अच्छा सहयोग है सरकार सभी लोगों का, और हनुमानगढ़ जिले में ही सारे लोग दानी है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।
हमारा समाचार को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सुनील जी, बनवारी लाल जी, आप गांधी पड़े पधारे, हम जैसे छोटे व्यक्तियों के आपने इतनी मान और सम्मान किया, और मैं तो सारे क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे मैं तो यही जो स्नेह और प्रेम हर समय देते हैं मेरे को, वो भी भगवान के चरणों में अर्पित करके मंगल कामना और शुभ कामना देना चाहता हूं। और मेरे को जिला अध्यक्ष का दायित्व तीसरी बार दिया, ये भी बहुत मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और इस समय गाय की सेवा परम पिता परमात्मा की सेवा है। एक रिश्ता जो कायम है, एक विश्वास जो अटूट है, एक संकल्प जो दृढ़ है, एक बंधन जिसने बांधा है हमें और आपको जीवन भर के लिए, यही मेरी चाह है। इसी प्रकार आप सब लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता। ये थे हमारे साथ बिल्कुल जिला अध्यक्ष बजरंग सिंह जी शेखावत का बिल्कुल एक ही कहना है कि गौशाला को सही तरीके से चलाया जाए, और मुझे बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले की बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल गौशाला के अंदर विकास कार्य भी होंगे। बात करेंगे जो इनकी खुद की गौशाला है, बिल्कुल ये उनके भी अध्यक्ष हैं, उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लगातार हमने उनका निरीक्षण भी किया था। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सोगी बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।